स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हादसों पर मानव का जोर नहीं, लेकिन जहां पर बचा जा सकता है या बचाया जा सकता है, क्या उसके लिए बराबर काम चल रहा है? ये सवाल उठता है क्योंकि पिछले कुछ समय में लैंडस्लाइड केसेस बढ़े हैं इंडिया में। जिम्मेदार कौन है? अभी मणिपुर में हादसा हुआ। मणिपुर की नोने डिस्ट्रिक्ट में तुपुल नामक जगह पर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट के समीप ये लैंडस्लाइड हुआ। करीब 49 लोगों की जान चली गई। नॉर्थ ईस्ट में अप्रैल से करीब 125 लोगों की जान जा चुकी है लैंडस्लाइड्स के कारण। लैंडस्लाइड्स होते क्यों हैं? अभी ज्यादा क्यों हो रही हैं? क्या करना चाहिए हमें? इन पहलुओं पर हमें बात करनी है। यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जिरबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट जो चर्चा में है, जिसके एक पॉइंट पर यह हादसा हुआ। जिरबम देखिए जरा, ये आसाम और मणिपुर के बॉर्डर पर एक शहर है और इम्फाल आपको जानकारी होगी मणिपुर की कैपिटल है। इसको जोड़ते हुआ यह है रेलवे ट्रैक और यहां पर है तुपुल जहां पर यह हादसा हुआ। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया की सबसे लंबी जो रेलवे टनल है वो इसी प्रोजेक्ट का भाग होगी। इसमें करीब 146 रेलवे ब्रिज हैं। इसमें से एक रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज होने वाला है, तो इस वजह से पता होना चाहिए, लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रोजेक्ट का करीब 65% भाग बन चुका है, जिसमें 14,300 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। तुपुल लैंडस्लाइड कारण क्या थे, इसके डिटेल में जाने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच मॉर्निंग स्लॉट स्टार्ट हो गया है। 20th लास्ट डेट है एडमिशन की। अभी आप studyIQ.com पर जाएंगे, 25,500 आपको फीस हो रही होगी। आप त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे, 18,999 में आप अवेल कर सकते हैं। 900+ आवर्स में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। इसके अलावा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, कितने सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स इस वजह से मेरिट में अपना नाम नहीं देख पाते क्योंकि सब्जेक्ट से अलग भी कुछ इश्यूज होते हैं जिसको वो समय पर डील नहीं कर पाते। ऐसा आपके साथ ना हो, आपका टैलेंट और टाइम परफेक्ट यूटिलाइज हो, इस वजह से 1-to-1 एंड ग्रुप मेंटरशिप सेशंस रखे गए हैं। यानी कि आपको पर्सनल मेंटोर भी दिया जा रहा है, जिसके साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलावा जो भी आपके इश्यूज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं टाइमली। फैकल्टीज तो आपके साथ हैं ही, लाइव इंटरेक्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। नाउ शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। टेलीग्राम में मैं स्पेसिफिकली फोकस कर रहा हूँ किस तरीके से आपको अप्रोच करना है किसी टॉपिक को, यानी कि करंट की ये न्यूज़ है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब कारणों की बात करते हैं। पहला कारण, थ्रू दिस ग्लोबल सिस्मोग्राफिक मैप, इंडिया का जो ये भाग है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये वर्ल्ड का 6th मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन है। तो यानी कि अर्थक्वेक लैंडस्लाइड कनेक्शन, यानी कि हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं। आपको पता होना चाहिए हम कौन सी बेल्ट के पार्ट हैं। यहाँ पे यूरेशियन बेल्ट के पार्ट हैं, ये है एफ्रो एशियन बेल्ट। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में वो आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट बताकर और वहां पर एफ्रो एशियन शब्द का इस्तेमाल करें। तो देखिए ये येलो पार्ट है एफ्रो एशियन, ये है यूरेशियन पार्ट, क्लियरली विजिबल। सेकंड क्या है, हैवी रेन्स, यानी कि हैवी रेन से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो एक सीमा तक होती है सॉइल की। अब यहाँ पर ज़्यादा सॉइल में वाटर आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो सॉइल स्लाइड करने लगेगी, यानी कि बाइंडिंग उसकी कम हो जाएगी, जिससे कि उसके साथ जो डेब्री है, रॉक्स है, वो भी नीचे आने लगेंगी क्योंकि स्टीप स्लॉप है ना, तो उससे ये हादसा हो सकता है। थर्ड रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन जो ट्रेडिशनली नॉर्थ ईस्ट में यूज होता रहा है। होता क्या है झूम कल्टीवेशन, एक हमने फॉरेस्ट एरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसको कट करके और यहाँ पर हमने फायर का यूज़ किया, जिससे कि हमने सोचा कि अब फायर का इस्तेमाल करें तो एक तो क्लियर हो जाएगा और दूसरा जो सॉइल होगी यहाँ पर पोटैश और अदर मिनरल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी विदाउट एक्चुअली यूजिंग एनी फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर क्रॉपिंग होगी, हार्वेस्टिंग होगी और फिर इस रीजन को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर यहाँ पर 10 से 15 साल के बाद आएंगे, तब तक यहाँ पर नया फॉरेस्ट बन चुका होगा। आप कहेंगे तो बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है। जी हाँ, सस्टेनेबल मॉडल होता था, लेकिन अभी ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब 5 साल के बाद ही फार्मर्स यहां पर आ रहे हैं, तो मुझे बताइए तब तक क्या फॉरेस्ट रीजनरेट हो जाएगा? नहीं होगा ना। और इस दौरान आपने फॉरेस्ट कट कर दिए, तो मुझे बताइए सॉइल की जो रूट्स के साथ, जो ट्रीज हैं तो रूट्स के साथ जो बाइंडिंग होती है वो कम होगी कि नहीं होगी? होगी, तो जाहिर सी बात है फिर लैंडस्लाइड का कारण बनेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मॉडल आप डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्निकली साउंड हो, यानी कि आप आज के लिए थोड़ी ना ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सालों साल चलना है, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, लोगों की जान दांव पर है। अभी कुछ टाइम पहले रेलवे ने ही जब जांच की लुमडिंग सिलचर वाले रेलवे प्रोजेक्ट की, तो पाया कि जियो टेक्निकल जो सर्वे था उसमें कुछ गैप्स थे, राइट। तो यानी कि यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से कम एरिया में हैवी रेनफॉल हो रही है इन प्लेस ऑफ अर्लियर टाइम्स जब मॉडरेट रेनफॉल अक्रॉस लार्ज एरिया। अब इस कारण भी लैंडस्लाइड बढ़ रही है।
अब होना क्या चाहिए, सॉल्यूशंस क्या है? पहला तो पीपल इंटीग्रेशन, यानी कि लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा और समाधान आपको वहीं से मिलेंगे। जैसे कि लोकल लोगों ने आपको बताया कि भाई इस वाले प्रोजेक्ट से हमें ये दिक्कतें आई, तो जाहिर सी बात है वो आपके लर्निंग लेसन्स होने चाहिए जिससे कि आप दूसरे एरिया में उससे बच सकें। सेकेंड सॉल्यूशन है कि हमें इंप्रूवमेंट करना होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम में। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले से जानकारी होगी कि इस एरिया में लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, तो आपको नहीं लगता लोगों को डिस्प्लेस किया जा सकता है। उसके चांसेस को कम करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब ये होगा कैसे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि टोटल जो इंडिया का लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है उसमें से 85% की हमने ससेप्टेबिलिटी जोनिंग कर ली है, यानी कि किस एरिया में ज़्यादा चांस है आने के और किस एरिया में कम है। जैसे कि यहाँ पर आपको रेड वाला जो एरिया दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है। तो कहने का मतलब है इस मैपिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एरियाज को मॉनिटर करने के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद साथ में हमें स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि अगर कुछ एरिया में हमें दिखता है कि फिशर्स हैं, यानी कि एरिया यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो हम क्या स्टेप्स लें? हम ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आ सके और कंट्रोल कर सकें इस लैंडस्लाइड को। वो कैसे होगा? हम स्टेप्स लें जिससे कि यहाँ पर वाटर इसके अंदर ना जाए, यानी कि लेवलिंग कर सकते हैं, शील्डिंग कर सकते हैं, इसके इधर वाले बैंक को और ज़्यादा मजबूत करने के स्टेप्स ले सकते हैं। साथ में प्लानिंग प्रॉपर करनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो प्रोजेक्ट अथॉरिटी है, जिससे कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जो है, जैसे कि अगर आप किसी एरिया में बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिगिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जो वाइब्रेशंस हैं आसपास एरिया में मूव होते हैं, तो उससे जो सॉइल है वो लूज होती है। तो एरिया की जोनिंग जब हमने की हुई है और रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन स्टेप्स पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व? अपना आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेस of frequent landslides in India and what can be included in our course corrective measures। तो आसान भाषा में सीधा एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि भाई कारण क्या है, क्यों अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगा है। अभी हमने कारणों की बात करी, और कोर्स करेक्शन यानी कि सोल्यूशन क्या है। आई होप अब आप कंफर्टेबल होंगे इसमें आंसर करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। Hello everyone, this is Shubhadeep Das from Kolkata. I've enrolled in the foundation batch of Study IQ. I was attracted towards the goodwill created by Study IQ over the period of time. After joining, I've experienced a lot of positivity and motivation invoked by the faculty members. Study IQ provides a very unique feature of mentorship program where we are in touch with a personal mentor on a regular basis. We can solve our doubts, we can share our answers and get feedback on a regular basis. I believe these are going to add value in my preparation for civil services. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।